अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हुसैन शेख। यहाँ पे आपने टाइटल देख चुके हैं आप, फाइंड आउट ओनली इन 3 सेकेंड। ये सभी के आंसर्स आप 3 सेकेंड में फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीन्स एक का आंसर 3 सेकेंड में। तो यहाँ ये पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 11 का स्क्वायर यानी 11 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़र्ब करेंगे। तो आपको पता है कि 11 को 11 से मल्टीपल करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। उसमें 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो विद इन सेकेंड आंसर कैसा मालूम किया जाता है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। देखिए करना क्या होता है, 11 को इस तरह से लिखेंगे हम 1 और बीच में डैश छोड़ेंगे, एक प्लेस छोड़ेंगे, फिर 1 लिख देंगे। इस तरह से दूर लिख देंगे। अब 1 + 1 कितना मिलता है 2। लीजिए आपका आंसर तैयार हो गया। 11 का स्क्वायर यानी 11 का मुरब्बा 121 121 हासिल होता है। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग 111 का स्क्वायर। इसमें करना क्या होता है, ये 3 आदाद हैं। अब 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स को कैसे लिखेंगे 1 2 3 इस तरह से हमें लिख देना है। यानी ये कौन से असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यानी बढ़ रहे हैं। किस बिना पर हमने 3 तक लिखा, क्योंकि 3 आदद है, 3 डिजिट्स है, तो यहाँ 1 2 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी 3 से छोटा क्या आता है 2, 2 से छोटा क्या आता है 1। लीजिए आपका आंसर तैयार हो गया। 12,321 ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं 1111। इसमें डिजिट्स कितने हैं, आदद कितने हैं 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देंगे में, यानी ये कौन सा ऑर्डर हुआ, असेंडिंग ऑर्डर है ना, चढ़ती तरतीब। और उसके बाद उतरती तरतीब हमें बतानी है। उतरती तरतीब यानी 4 से छोटा, 4 से छोटा कितना होता है 3, 3 से छोटा कितना होता है 2 और 2 से छोटा कितना होता है 1। लीजिए आपका आंसर तैयार हो गया। यानी 1111 का स्क्वायर कितना मिलता है 12,34,321। इसी तरह से 11,111 का स्क्वायर भी हम मालूम कर सकते हैं। कितने डिजिट्स है 5, तो हमें 1 2 3 4 5 तक जाना है। यानी ये कौन सा ऑर्डर हुआ, असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा, असेंडिंग यानी चढ़ती तरतीब। अब उसके बाद हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है, यानी उतरती तरतीब। 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1। इस तरह से हम इसका आंसर मालूम कर सकते हैं, है ना आसान। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं हम। 101 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 101 किस तरह से मालूम करेंगे, बहुत आसान है। जैसे कि हम जानते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो हमें 121 इस तरह से लिखना है कि मिडल में हमें स्पेस देना है एक एक डिजिट के लिए। सिंपली करना क्या है, ये सिफर यानी 1 टाइम 0 है तो 0 यहाँ पे लिख देंगे और 0 यहाँ पे भी लिख देंगे। इस तरह से स्क्वायर ऑफ 101 का आंसर मिलता है 10,201। कितना आसान है। अगर मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना आप ये इसको 3 सेकेंड में कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर ऑफ 1001। तो हमें वही सीक्वेंस अप्लाई करनी है। स्क्वायर ऑफ 11 121 होता है, तो हमें इस तरह से लिखना है कि यहाँ बीच में 2 डिजिट आ जाए और यहाँ बीच में भी 2 डिजिट आ जाए, क्योंकि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 डिजिट क्वांटिटी सिफर है। तो यहाँ लिख देंगे 10 सेकेंड 0, यहाँ पे भी 10 सेकेंड 0, यानी यहाँ पे आपका आंसर रेडी हो गया। देखिए स्क्वायर ऑफ 1001 कितना मिलता है 10,02,001। कितना आसान हुआ है। अब चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्क्वायर ऑफ 10,001 किस तरह से मालूम करेंगे, स्क्वायर ऑफ 11 121 होता है। अब हमें 121 को इस सीक्वेंस में लिखना है कि मिडल में 3 डिजिट आ जाए, यहाँ पे भी 3 डिजिट आ जाए। 3 डिजिट किस वजह से हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स 0 क्वांटिटी है। तो 1 2 3
इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 3। चलिए आंसर रेडी हो गया। यानी स्क्वायर ऑफ 10,001 कितना मिलता है? 10,20,001। है ना, कितना आसान। अगर ये वीडियो से आपको फायदा पहुंचा हो या आपको ऐसा लगता है कि कुछ सीखा है आपने, तो ये वीडियो को दूसरे लोगों में भी शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके।